रही है। सरकार गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद कर रही है? सरकार आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है? वारिसे पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है? मखदूम पाक को दुनिया क्यों याद कर रही है? और आगे बढ़िएगा, आला हजरत को दुनिया क्यों याद कर रही है? मुफ्ती आजम को दुनिया क्यों याद कर रही है? तहसीन मिल्लत को दुनिया क्यों याद कर रही है? ताजुश शरिया को दुनिया क्यों याद कर रही है? वह अम्मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वो दुनिया से भी चला जाए तब भी लोग उसे याद करते रहते हैं, तब भी लोग उसका नाम लेते रहते हैं, तब भी लोग उसको अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। आज मैं आपको पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर गौसे आजम की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रख के गुजरना चाहता हूँ। आज हमारी जिंदगी के लम्हात देखो, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। कभी अफसोस होता है कि मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो इनके बच्चे कोई मोबाइल में गेम खेलता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक चलाता नजर आता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखता हुआ नजर आता है, कोई आईपीएल में मस्त है, कोई ऑनलाइन जुआ खेलने में मस्त है, कोई सट्टा लगाने में मस्त है। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आज बाप बेटे से परेशान है, आज घरों के अंदर हमारे सुकून नहीं रहा है, आज हमारे घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं, आज हम परेशानियों के शिकार हो गए हैं। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को सुनते हैं, आज हम सरकार गौसे आजम की करामतों को आप सुन करके अपने दिलों को मुनव्वर करते हो, लेकिन कभी इसका पस मंजर भी आपने देखा है? सरकार गौसे आजम ने पहले करामतें नहीं दिखाई हैं, बल्कि पहले मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है, पहले गौसे आजम ने तालीम हासिल की है। वो पीराने पीर रोशन जमीर हैं, वो पीरों के पीर हैं। ऐसे गौसे आजम का मकाम ये है कि वो फर्दुल अफराद हैं, वो सैयदुल अस्याद हैं, वो जय्यदुल अजियाद हैं, वो कुतुबुल अक्ताब हैं। हाँ हाँ, वही गौसे आजम जिनका ये फरमाने आली शान है कि मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए बुलाता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। कौन गौसे आजम है? आप जरा तारीख उठा के देखें। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है और मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसका सतर ढांप देता है। हम तो किस्मत पे नाज करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। कौन गौसे आजम है? जरा सुनते हुए चलिएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले परेशान मत हो। गौसे आजम कहते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे। हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर एमपी कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। क्या हम एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले
वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम, हम कहां ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या मुल्क में ना डरे? क्या सूबे में ना डरे? तो गुंबदे गौस से आवाज आती है, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है, उस गौस की बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस गौस का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं, पहाड़ों पर भी लहरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट, ऐ सिरौली और कुर्बो जवार से आने वालों, ये विलायत का जो बजट है, ये गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। कौन गौसे आजम है? तो आप इन उलमा से पूछिएगा। 18 साल तक गौसे आजम ने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है, और जब आपकी उम्र 18 साल की होती है, 15 साल के हुए तो वालिद का साया सर से उठ गया। 18 साल के हुए गौसे आजम तब अपनी वालिदा के पास आए, बोले अम्मी मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की हो गई है, और गौसे आजम है जो अपनी माँ की तीमारदारी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की मिजाज पुरसी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं। अब वही बेटा बगदाद जाने की इजाजत मांग रहा है। जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, आज की कोई माँ होती तो क्या कहती? बेटा तू ही मेरी देखभाल करने वाला है, तू ही मेरी खिदमत करने वाला है, और तू ही चला जाएगा तो मेरे लाल मेरी खिदमत कौन करेगा? वो माँ थी गौसे आजम की वालिदा, वो सैयदा थी। कहती है मेरे लाल, अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो मेरे लाल नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, जा मैं तुझे रोक नहीं सकती। अल्लाह अकबर। यहां पहुंच के एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, मां के 3 हक ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी मां की खिदमत करे तब भी उन हक एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। वो 3 एहसान कौन से हैं? मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि माँ औलाद को 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है माँ, कितने परेशानियों का सामना करती है माँ, लेकिन आज वो औलाद क्या जाने, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या जाने मेरी माँ ने कितनी रातें रात में उठ उठ करके गुजारी है, वो क्या जाने मेरे वालिद ने कितनी परेशानियां उठा करके मेरी परवरिश की है। याद रखना नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास हो ना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने अब्बा के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ऐ नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो तुम किछा चौराहे की तरफ, या चले जाया करो बहेड़ी में चौराहे की तरफ। तब तुम्हें रोड पे कुछ ऐसे बुजुर्ग भी खड़े हुए मिलेंगे जिनके पैरों की चप्पल घिस गई होगी, लेकिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़े हुए होंगे। तुम तो थोड़ी सी गर्मी में परेशान हो जाते हो, वो पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों के ठेले पे खड़े होकर के पूरे दिन फल बेचता है। प्यास लगती है, मस्जिद की टंकी से पानी पी के आता है। पड़ोस की दुकान वाला कहता है कि तुम पानी यहीं पर क्यों नहीं पी लेते, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पीते? तो एक जवाब देता है बाप कि 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम
काम आएंगे। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसे जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे मेरी तरह फल नहीं बेचना पड़ेगा, एक दूसरे की झिड़कियां नहीं खानी पड़ेगी, मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। बाप कितनी परेशानियां उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी दिक्कतें उठा के औलाद को पढ़ाता है, बाप कितनी मुसीबतों का सामना करके औलाद को पढ़ाता है। इसका पता तब चलता है बाप क्या होता है, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई आंगन से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, दही में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, खिदमते वालिदैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। बाप बाप बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, बाप उस अजीम हस्ती का नाम है ना। जी जी जी। आज वालिद हयात हैं जी, बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं अब्बा बोलते बहुत हैं, अम्मी बोलती है तो कहते हैं अम्मी बोलती बहुत है। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद जनाजे की चारपाई पे आके कहती अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ये उलमा से पूछो आप, ये जिम्मेदार उलमा असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे तुम्हें बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। औलाद पेड़ के नीचे बैठ जाए तो सुकून मिल जाता है, बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है, जवान पेड़ के नीचे बैठे तो सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ कर देखना, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है मगर अपनी औलाद को साया देता है, जो खुद तो परेशानी उठाता है लेकिन औलाद तक परेशानी आने नहीं देता। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये नकीब अहले सुन्नत भाई हसन रजा यहाँ तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछो, ये अक्सर प्रोग्रामों में रहते हैं। जब आदमी रात के 2 बजे के बाद में बाहर निकलता है ना तो ऐसी शिद्दत की नींद आती है कि आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन ऐसी शिद्दत की नींद के बावजूद भी ये आप देखेंगे जाकर के रोड पर कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई मैक्स लेकर के खड़ा हुआ है, कोई प्रेस की गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ है, कोई रोड बेस चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता, ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये जगह जगह फेरी करके सामान बेचने वाला एक बाप है, ये जगह जगह लोगों के धक्के खाने वाला एक बाप है, ये गलियों में रक्षा चलाने वाला एक बाप है। कभी कभी नो एंट्री में रक्षा लेके घुस जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाने वाला भी एक बाप है। अरे ये एक बाप ही तो है जो कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई दुबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदीया जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद पढ़ जाएगी, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे पैसे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे ये पैसे। ऐ नौजवान, तुझे क्या पता, ये स्कूल की फीसें भरने वाला
वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, अरे ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, ये आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, ये कारी बनाने वाला एक बाप है, ये मौलाना बनाने वाला एक बाप है, अरे इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। याद रखना नौजवानों, इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अरे बाप क्या है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप हैं, जिस दिन इनका साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बहुत खूब। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखना, बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए ना, पूरी रात की नींदें उड़ जाती हैं हमारी। पूरी रात बैठ कर के बच्चे के सरहाने गुजार देते हैं। अगर सिरौली के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो किछा लेके जाते हैं, किछा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो कोई बरेली में लेकर के जाता है, कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया चला जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, तुझे क्या पता, आज तेरी औलाद बीमार पड़ी, तू परेशान हो गया। आज जिस बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, यही बूढ़े माँ बाप है। जब बचपन में तू बीमार पड़ा था तो बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। माँ ने अपनी चादर अपनी औलाद को सर्दी में उड़ा दी, खुद तो ठिठरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। बारिश आ गई, वालिद ने छाता औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, उनके बिस्तर हमने घर से बाहर कर दिए। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने रात की नींदें कुर्बान की थी? याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक यमन के नौजवान सहाबी आए, पूरी हदीस का मफहूम आप समझ लीजिएगा, और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, हल लका अबाबाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या पूछ कर आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। फरमाया, ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। देखो सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। वो मदीना जिसके लिए नबी फरमाते हैं जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं, आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है।
है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुश्शरिया ने कहा था कि फरमाते हैं कि मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते हैं आका मैं वापस नहीं जाऊंगा। नबी फरमाते हैं क्या माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा है। फरमाया इजाजत लेकर आए हो, पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह पूछ कर आया हूँ। फरमाया ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया। नबी फरमाते हैं जब तुमने ये कहा उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देख लो, जब मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे, नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए, आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, याद रखना नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। अगर कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर घर में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं लो, अगर जिंदगी में सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं लो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। सुभान अल्लाह माँ जिंदाबाद बाप जिंदाबाद। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। नबी ने फरमाया 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियां उठाती है, कितनी दिक्कतें उठाती है। दूसरा एहसान ये है कि माँ औलाद को जन्म देती है, कितनी परेशानियां, बाज औरतों का तो बच्चे की विलादत के वक्त में इंतकाल हो जाता है, पैदाइश हो जाती है बच्चे की तो ऐसा होता है जैसे गोया के उसको नई जिंदगी मिली है। तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं, औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। आज होटलों में जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं हम और वेटर को टिप दे दे के चले आते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो,
100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, ये 400 रुपए में अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन औलाद की वजह से जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। हज़रात सरकार गौसे आजम वालिदा से कहते हैं, अम्मी इजाज़त दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आजम तो पीराने पीर हैं, गौसे आजम तो रोशन ज़मीर है, उन्हें तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? अरे वो तो मादरजाद वली है, वो तो पैदाइशी वली है, अरे वो वली ही नहीं है, वो तो वली गर है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। वो गौसे आजम इल्म हासिल करने के लिए कस्बा जीलान के कुर्बो जवार के मदारिस में जाते हैं, फिर बगदाद तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं मौलवी का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे पीर वही होता है जो पहले आलिम होता है। अरे अगर आलिम नहीं होगा तो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, नमाज में क्या फर्ज है ये कैसे जानेगा। आज जाहिल पीरों का दौर चल रहा है, आज जाहिल पीर गली गली फिर रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हर एक के दामन को मत पकड़ लेना, बल्कि बड़े सोच समझ करके दामन को पकड़ना। और एक पहचान बताता हूं, किसी पीर की सच्चाई का पता लगाना है, उसकी हक्कानियत का पता लगाना है तो ये उलमा भी गवाही देंगे। तो पहले उस पीर के मुरीदों को आप देख लो, अगर उसके मुरीद आलिम है, मुफ्ती है, हाफिज है तो समझ लो पीर कामिल है, और अगर निरे जाहिल है तो समझ लो पीर का सजरा कहीं ना कहीं रुका हुआ जरूर है। चलो बरेली की सरजमीन पर, अरे वो जो कहते थे कि इतने भीड़ को लेकर के आना उर्स में कि 25 सफर का मेला फेल हो जाए, उनके मुंह पे तमाचा है। ये पैगाम है कि जितनी बरेली में जूतियां पड़ी रहती है इतनी टोटल तुम्हारी तादाद नहीं है। अरे बरेली की सरजमीन पे देखो, हर तरफ आलिम ही आलिम नजर आते हैं, हर तरफ मुफ्ती ही मुफ्ती नजर आते हैं, हर तरफ हाफिज नजर आते हैं। ये एक पैगाम दे रहे हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, जवाब नहीं है तकरीर का माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा और ऐसे खामोश आला हजरत के नाम पे, अरे हलचल मच जाना चाहिए थी मसलके आला हजरत से। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो ये बरेली कल भी हक पर थी, आज भी हक पर है और सुबह कयामत तक हक पर रहेगी। वजह यह है कि इस बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क मोहब्बत आराम कर रहे हैं। और कौन आला हजरत है आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं कौन इमाम इश्क मोहब्बत है। आदमी चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, लेकिन आप देखिएगा वो यही कहता नजर आएगा कि मैं नक्शबंदी हूं, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, मैं चिश्ती हूं, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, अरे मैं सोहरवर्दी हूं, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, मैं निस्बत रखता हूं वारिस पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, मुझे निस्बत है मदारे पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने, अरे मुझे निस्बत है कि छौछा के मखदूम पाक से, मेरा ईमान बचाया आला हजरत ने। इमाम इसको मोहब्बत ने हमारे ईमान की हिफाजत की, हमारे अकीदे की हिफाजत की। और जब सुन्नियों का ईमान बच गया तो आशिक पुकार के कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहां से फैजान आया बरेली? खुद आला हजरत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। ऐ है वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। बगदाद से फैज आया है, गौसे आजम का फैज मिला है आला हजरत को, गौसे आजम का फैजान मिला है आला हजरत को। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, आज जगह जगह आपको पीर मिलेंगे और आप हो बहुत सादा जहन के कि जिसका दामन चाह जो सामने आया उसका दामन पकड़ करके आप बैठ गए। जो भी चटक मटक के जुब्बे देखे उसका दामन आपने पकड़ लिया, जहां चटक मटक के रुमाल देखे आपने उसका दामन पकड़ लिया। हाथ में 5-5 अंगूठियां पहने हैं, उसे पता ही नहीं कि शरीयत का हुक्म क्या है, जो शरीयत के अहकाम को पामाल कर रहा है। कोई नमाज के लिए कह दो तो कहता है कि बेटा हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते हैं, जब से मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है छोटी छोटी मस्जिदों में अच्छा ही नहीं लगता है। माज़अल्लाह जिसका ये अकीदा हो, सोचो वो पीर बनने के लायक कैसे हो सकता है। अरे पीर बनना कोई आसान नहीं होता है, पीर बनना कोई आसान नहीं है। सरकार गौसे आजम को देखो, जब आपकी बारगाह में एक मुरीद होने के लिए शख्स आया तो आपने उसे मुरीद किया, घर गया, उसको नाइट फेल पे नाइट फेल होते रहे, एहतिलाम पे एहतिलाम होते रहे। 70 मरतबा नाइट फेल हुआ, 70 मरतबा एहतिलाम हुआ, नहाते नहाते परेशान, गुस्ल करते करते परेशान। आया गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर क्या बात है, जब तक मुरीद नहीं हुआ था कोई परेशानी नहीं थी, जब तक आपका दामन नहीं पकड़ा था कोई परेशानी नहीं थी, जब से मुरीद होके गया हूं नाइट फेल पे नाइट फेल हो रहे हैं, एहतिलाम पे एहतिलाम हो रहे हैं। वजह क्या है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं पीर बनना आसान नहीं है। अरे जब तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैंने तेरी तकदीर को लोहे महफूज में देखा, मैंने देखा कि तेरी किस्मत में लिखा था कि तू 70 मरतबा जिना करेगा। मैंने अर्ज किया मेरे मौला, अब्दुल कादिर का मुरीद और गुनाह के काम करे, अब्दुल कादिर का मुरीद और जिना के करीब जाए। परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और परवरदिगार ने उन तेरे जिना के तेरे गुनाह को रब तबारक व तआला ने एहतिलाम में तब्दील फरमा दिया। पता चला पीर वो होता है जो मुरीद के शबो रोज पे नजर रखे, पीर वो होता है जो मुरीद की हर हर अदा पे नजर रखे। अरे ऐ लोगों, ये बता के जाना चाहता हूँ, मेरे ताजुश शरिया को देखो, हुजूर ताजुश शरिया ऐसे पीर है, ऐसे पीर है कि खुद फरमाते हैं निगाहे मुफ्तिये आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे चमके। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। ताजुश शरिया, ताजुश ताजुश शरिया, ताजुश। सोच समझ के दामन पकड़ा करो। सरकार गौसे आजम पहले इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अब उलमा की दुआएं लेकर जी जी देखें हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इस्लाम और सुन्नियत का अजीम किला। मुबारकपुर आजमगढ़ में जाकर के देखें आप, जामिया अशरफिया मिसबाहुल उलूम, जहां के फारिगीन को मिसबाही कहा जाता है, उस पे हाफिज मिल्लत की दुआ लगी हुई है। वहां से फारिग होने वाला या तो मुदर्रिस बन के निकलता है या मुकर्रिर बन के निकलता है। वो अजीम इदारा, उसके बानी हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाता है। सुनिएगा खामोशी के साथ, तकरीर बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है मेरी। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। अब तदरीस के जरिए हर आदमी तो फायदा हासिल नहीं कर सकता, जो पढ़ने आएगा आलिम के पास वही फायदा हासिल कर सकता है। बेशक।
किताबों के जरिए हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता, वही फायदा हासिल कर सकता है कि जो किताबें उर्दू या अरबी पढ़ा हुआ होगा, वही किताबों से फायदा हासिल कर सकता है। तो दो तरीकों से हर आदमी फायदा हासिल नहीं कर सकता। तीसरा तरीका बचा तकरीर। वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। जी आज तकरीर को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया। आज तकरीर को भी हंसी मजाक, लतीफों का जरिया बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर, मैं किसी के नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अफसोस होता है कि आलिम एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो उसके अंदर बीमारी होती है, तो आलिम को भी चाहिए कि कौम के अंदर जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों का इलाज करे, ना कि उन्हें लतीफे सुनाए। 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए नजराना सिर्फ लतीफे सुनने के लिए कौम खर्च कर देती है। अल्लाह। आज अफसोस होता है 1-1 लाख 2-2 लाख के जलसे हो रहे हैं। मस्जिद के इमामों की तनख्वाह वही 5,000 है। मदरसे के मुदर्रिसों को देखो 6-6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो, चंदा कर लाओ तनख्वाह निकाल लो। ये कौम ने हाल बना दिया। क्या समझते हो? क्या इमाम के या आलिम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके घर के खर्चे नहीं है? क्या उनके पास में और अखराजात नहीं है? लेकिन नहीं, आज हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो सोचते हैं ऐसी सैलरी मिलना चाहिए कम से कम 40-50 हजार हो, और इमाम साहब आ जाएं तो कहते हैं कि 5,000 बहुत है। अगर किसी चाहने वाले ने 1,000 बढ़ा भी दिए ना तो दूसरे लोग खिलाफ हो जाते हैं कि क्या जरूरत थी, 5,000 में इमाम साहब मिल तो रहे थे। ये हाल है हमारी कौम का। जो कौम अपने आलिमों के अच्छे दिन पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आते। बेशक बेशक कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। अच्छा पैगाम है। याद रखो, ये मदरसे हैं, मदरसे जहां से दीन जिंदा है। तुम सोचो जलसों से जो है हम कौम को, हर कौम को सुधार दे, नहीं हो पाएगा। जिहालत का तबादला सिर्फ इल्म से होता है। जी हक। अगर इल्म आपके पास होगा तभी जिहालत खत्म होगी, बेशक। और इल्म नहीं है तो जाहिल ही रहोगे। और एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज के बाद एक दिल की तख्ती पे लिख लेना। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अपनी अपनी बस्तियों का मुआयना करो, अपनी अपनी बस्तियों को जाकर के देखो, और देखो कहीं हमारी बस्ती में कोई आलिम परेशान तो नहीं है, कहीं हमारी मस्जिद का इमाम परेशान तो नहीं है। अरे ये गैरत होती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देती। लेकिन याद रखो, मैंने देखा है बड़े से बड़े तनख्वाह पाने वाले, 50-50 हजार की तनख्वाह पाने वालों को मैंने महंगाई का रोना रोते हुए देखा। कहते हैं मौलाना सैलरी मिलती है, कर्जे में चली जाती है, दुकान का कर्जा, खाने पीने का कर्जा, शॉपिंग में पैसे चले जाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन आलिमों पे ऐसा करम है परवरदिगार आलम का, रसूलुल्लाह का ऐसा फैजान है कि 5,000 की तनख्वाह पाने वाला, 10,000 की तनख्वाह पाने वाला ईशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, रात में चैन से सो जाता है, फजर में उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है कि रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अल्लाह दौलत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। ऐ मेरी
मेरी कौम के प्यारे मुसलमानों, तुम अपने आलिमों का दिल मत दुखाना, अपने इमामों का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ लेने का सबब मत बनना, बल्कि इनकी दुआएं लेने का सबब बनना। जिस बस्ती में आलिम परेशान होता है उस बस्ती में सुकून नहीं होता है। एक पैगाम दे के जा रहा हूं, अल्लाह की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मैंने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अमीर बना देता है, जिसे चाहता है उसे फकीर बना देता है। अरे बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले जब कोरोना में दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन के लिए परेशान फिर रहे थे, लाखों रुपए हथेली पे रख करके सिलेंडर तलाश करते फिर रहे थे। अगर मिल भी गया तो बेड नसीब नहीं हुआ हॉस्पिटल में। कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे, घर के बेड पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, अरे कोई रक्शे के अंदर ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, क्या हाल हो गया था कोरोना में तुमने देखा नहीं? एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने देखे। पुराने शहर में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें 18 जनाजे एक वक्त में उठे थे। क्या समझते हो ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। उलमा की तवज्जो, ये सब मोहब्बत से नवाजेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। बैठ जाइए, यहीं आएंगे। अरे वो स्टेज पे ही आएंगे, मेरे रसूल पे ही आएंगे। आप परेशान ना हो, आपके ही लिए आए हैं। इस टाइम मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर चल रही है, आप हजरात तकरीर सुने और अपने कल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती फुरकान मदनी साहब। आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, अदम मलहूज रखें और इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, बैठ जाइए। हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहब का खिताब, इस्लाही खिताब, बहुत लाजवाब खिताब हो रहा है। आप उनकी मुकम्मल तकरीर को सुने, इंशाअल्लाह फिर आपके सामने शब्बीर बरकाती रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ानी औलिया इकराम हजरत शब्बीर बरकाती साहिब किबला। मैं बोलूं हट जाऊं, बताएं जल्दी। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। रिजवान भाई अब जलसा सुन लो थोड़ी देर, सब आ गए अब। हाँ, बड़ी मेहनत। पीछे वालों की इजाजत है? कुछ के तो हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, कोई बीच में से एक नारा लगाए तभी मैं शुरू होता हूँ। हाँ, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला। हज़रात अब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था
कि आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमारे बच्चे मदरसों में तालीम हासिल नहीं करते, आज हमारे बच्चे मदारिस में नहीं जाते। हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा प्रोफेसर बन जाए। मैं मना नहीं करता, मैं कोई दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं और आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, और वो पैगाम दिल की तख्ती पर लिख लेना। मुझे डर है अगर आपने बच्चे को मदरसा नहीं भेजा, डायरेक्ट स्कूल में भेजा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान रुश्दी बन जाए, कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन बेसिक तालीम मदरसे की नहीं थी, क्या हुआ इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। मुझे मालूम है अगर आपकी बेटियों ने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि तस्लीमा नसरीन की बोली बोलने लगे। मुसलमान घराने में पैदा हुई और उसी ने पर्दे के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। पता चला कि अगर बेसिक तालीम मदरसे की नहीं है, अगर बेसिक तालीम आपके मदरसे की नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम आपने बच्चे को नहीं सिखाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि किडनियां बेचने वाला डॉक्टर बने, कहीं ऐसा ना हो कि मोरबी जैसे पुल पास करने वाला इंजीनियर बने। याद रखना प्यारे मुसलमानों, पहले बच्चों को मदरसा भेजो, अगर बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा, उसके बाद डॉक्टर बनेगा तो वो नमाज का भी पाबंद होगा, और जब उस वक्त जब वो डॉक्टर होगा तो वो गरीबों की भी मदद करता नजर आएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मेडिकल पे कमीशन नहीं खाएगा, जांच रिपोर्ट वालों से कमीशन नहीं खाएगा, अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन नहीं खाएगा, बल्कि वो काम करेगा तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसा भेजो। ये मदरसा ही तो है जो तुम्हारे लिए दीन का सुतून बन करके तुम्हारे बच्चों को आला तालीम देते हैं। तुमने देखा नहीं, अगर जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा, जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसीलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी है कि मदरसे बंद करा दिए जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो ना इनके बच्चे पढ़ेंगे, ना अपने वक्त के आलिम बनेंगे, ना अपने वक्त के मुफ्ती बनेंगे, ना कौम को शरीयत का पैगाम पहुंचाएंगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा है और एक पैगाम दे रहा हूं, अरे इस मदरसे को हिकारत की निगाह से मत देखो। अरे इस मदरसे ने वो दिया है, जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। ये उलमा आपको बताएंगे, मौलाना इनायतुल्लाह काकोर भी, जिन्होंने इल्म सर्फ की किताब इल्म सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अरे और आगे बढ़ करके देखो, तुमने देखा नहीं, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे, तो एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो, जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदो पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। आलिमों को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया, खोलते हुए तेलों के अंदर डाल करके फ्राई कर दिया गया। ये कौन है? ये मदरसे ही के तो पड़े हुए हैं। जब जब कौम पे परेशानी आई, कौम के आलिम आगे बढ़े, जब जब कौम परेशान हुई, ये कौम के आलिम आगे बढ़े हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस आगे बढ़े हैं, ये मस्जिद के इमाम आगे बढ़े हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आलिमों को आगे बढ़ाओ, अपने इमामों को आगे बढ़ाओ, और अपने इमामों को, आलिमों को, मुदर्रिसों को माकूल तनख्वाह दो, ताकि ये दुनिया व मा फीहा से बेनियाज होकर तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएं। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पहले तालीम हासिल करते हैं, गौसे आजम पहले मदरसा पढ़ने जाते हैं और इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम। हम सिर्फ करामतें सुनते हैं कि मुर्गे को ठोकर मारी, गौसे आजम ने मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, लेकिन तालीम के दौर की परेशानियां देखी है तुमने गौसे आजम की। मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने बगदाद में जब इल्म हासिल कर रहा था तो इतनी परेशानियां उठाई है। फरमाते मेरे गौस, मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाल
निढाले खा के गुजारा किया। एक दिन भूख ने मुझे निढाल कर दिया तो मैं परेशान होकर करख के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उठा करके खा लूं। कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया और मैं नमाज में मशगूल हो गया जामा मस्जिद में। कहते हैं मैं नमाज से फारिग हुआ, मेरे सामने एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा। जैसे ही वो बैठा मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ ये मुझे भी खाने में शरीक कर लेता। कहते हैं मेरे गौस उस मुसाफिर ने कहा बेटा आओ खाना खा लो। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा मेरे गौस फरमाते हैं उसने मुझसे कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीब घराने का एक बेटा भी पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते हैं उससे तुम्हें क्या काम है? कहा कि बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अरे बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है बगदाद में, मेरे बेटे को ये सोना दे देना। कई दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज उनका सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम है। उसने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हारा सोना बेच दिया है। फरमाया कोई बात नहीं, ये गौसे आजम है। गौसे आजम खाना आपने सोना पास में नहीं रखा, उसे फरोख्त करके खाना खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों पे ले जा करके आपने खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है। आपने जब फारिग हो गए तो सरकार गौसे आजम ने पहले तालीम हासिल की, फिर मदरसे में बैठ करके 40 साल गौसे आजम ने पढ़ाया है। 40 साल पढ़ाया गौसे आजम ने। अब उलमा की दुआएं हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 40 साल में 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन बरकाते रजा कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कुर्ता खींचने लगा भाई, वक्त तमाम हुआ। हाँ सान भाई सरकार गौसे आजम कभी कभी माहौल बनता है। आप जाएंगे नहीं ये मुझे मालूम है शब्बीर बरकाती साहब को सुने बगैर कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे गौस की भी जरा दो बातें सुन लो। सुनो, सरकार गौसे आजम 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाते हैं। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो फौज थी उनकी, जिन्होंने बैतुल मकदिस को फतह किया, कल जो 2 अक्टूबर निकल गई, उस वक्त भी 2 अक्टूबर थी। दुआ करें अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को आजाद फरमाए, आमीन। जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून वो खून है, निकलेगा तो जम जाएगा, जम जाएगा बेशक। बड़े जुल्म किए थे उसने, अब उसका खुमियाजा भुगत रहा है। सुनो, तो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी मैदान जंग में रहे, जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तीर तलवार और नेज़े का जख्म का निशान मौजूद ना हो। मौत बिस्तर पे क्यों आई? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे कोई तलवार ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गए, कहा मेरे
बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था कि ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह कराएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, कोई तलवार उस गर्दन को काट ही नहीं सकती है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत अंजुमन बरकाते रजा कमेटी, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। वाह वाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सरकार गौसे आजम, वो है सरकार गौसे आजम। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आपने मदरसे में बैठ के तदरीस का मनसब संभाला, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को कि हर वली की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। वो मर्तबा मिला गौसे आजम को, वो शान मिली कि आला हजरत पुकार के कहते हैं, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम फरमाता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरतुल मां के वास्ते। पता चला मेरा इमाम कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता, मेरा इमाम कोई भी बात बगैर दलील के नहीं कहता है। मेरा इमाम जानता है कि जहां कादरियत होगी वहां शराब नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां जुआ नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां पड़ोसियों को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी पे जुल्म करना नहीं होगा। यही बात कह के बैठने जा रहा हूं। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है सिरौली वालों। आला हजरत कहते हैं, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए, और कहां चले गए? आला हजरत ये कह के जन्नत चले गए, और दुनिया के वहाबियों को एक पैगाम दे गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। हाय 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 हाय, अरे भाई खुल्द में पहुंचा, मुर्शिद का शेर रह गया यार। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अब उलमा की दुआएं, अब उलमा का सपोर्ट। आला हजरत ने कहा कि अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के चले गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा ने कहा कि अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, नवासा जा रहा है, अरे जब ताजुश शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, और ताजुश शरिया अजान का जवाब देने के बाद में ये पैगाम दे के चले गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। पोते ने कहा, नवासे ने कहा, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हमने कहा है मेरे शेख, ऐ मेरे ताजुश शरिया, दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टरों का चेहरा देख के जाता है, कोई अपने बाप का चेहरा देख के जाता है। अरे जब दुनियादार जाते हैं तो वो अपने पड़ोसियों का या घर वालों का चेहरा देख के जाते हैं। जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? तो ताजुश शरिया फरमाते हैं, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। वाह 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 वाह, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है।
ये है ताजुश शरिया। आज दुनिया में उनका नाम है, दुनिया में उनका जिक्र है, आज दुनिया में उनका चर्चा है। हमने कहा मेरे शेख ये मकबूलियत कैसे मिली, तो आज भी गुंबद ताजुश शरिया से आवाज आती है, निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी। ये जलवागरी कैसे है? आला हजरत ने सबसे पहला फतवा लिखा तो रज़ाअत के मसले पे लिखा, मुफ्ती आजम ने सबसे पहला फतवा लिखा तो रज़ाअत के मसले पे लिखा, और ताजुश शरिया ने पहला फतवा लिखा तो रज़ाअत के मसले पे लिखा। आला हजरत की गद्दी के जानशी मुफ्ती आजम हुए, मुफ्ती आजम के जानशी सरकार ताजुश शरिया हुए। पुकार के कहते हैं निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। दुनिया ना आला हजरत का जिक्र खत्म कर सकती है, न मुफ्ती आजम का खत्म कर सकती है, न ताजुश शरिया का खत्म कर सकती है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह।